हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज के सेट में दोस्तों दोनों लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर के लेवल के और प्रोग्रामर के लेवल के। दोस्तों जो बहुत कठिन होगा उसको मैं बता दूंगा कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर में नहीं आएगा और प्रोग्रामर के लेवल के ऑल क्वेश्चन कंपलसरी हैं। आइए दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर परफॉर्मिंग फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशंस व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेन। ठीक है, क्या बोला कि संचालन के निम्नलिखित सेटों को करने के बाद अंतिम सूची में क्या शामिल है। अंतिम सूची में क्या शामिल है ये, तो ये ऑपरेशन बोल रहा है। अच्छा, इस तरीके के ऑपरेशन किस में आते हैं, तो आप ये तो समझ लीजिए कि इस तरीके के ऑपरेशन किस में आते हैं। ये मैं कल आपको एक लिस्ट, देखिए एक होता है स्टैक, आप जानते हैं स्टैक होता है। स्टैक किस पे काम करता है, वो लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। और एक होता है क्यू। ठीक है, एक होता है क्यू। क्यू किस पे काम करता है, तो इसमें जो फर्स्ट आया है वही फर्स्ट आउट होगा, मीन्स फीफो पे काम करता है। और एक होता है लिंक लिस्ट। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। हम इसमें देखिए एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं जब, तो इसको आप समझ लीजिए कि ये एलिमेंट को जब इंसर्ट कराते हैं तो कौन किधर क्या होता है। देखिए हम अगर इस साइड की बात करें यहाँ पे, तो इधर पे क्या होता है, इधर पे रियर होता है। और इस साइड में क्या कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे फ्रंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, तो इसे फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, इसी को दोस्तों और भाषा में इसी को हेड बोलते हैं। ठीक है, इसी को हेड बोलते हैं और भाषा में इसे क्या बोलते हैं, इसी को टेल बोलते हैं। ठीक है, आप सब समझ गए हैं इतनी बातें। आगे पूरा का पूरा दोस्तों क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस ये डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ये बात को आप ध्यान रख लीजिए। देखिए इसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। एक लिस्ट में मैंने क्या किया कि फॉन्ट को मैंने इसमें डाला, तो यहाँ पे देखिए जो लिस्ट तैयार हो रही है मेरे पास, उसको मैंने ये क्या कह रहा है, इंसर्ट फॉन्ट। इंसर्ट फॉन्ट, तो फॉन्ट की तरफ से इंसर्ट, देखिए फॉन्ट की तरफ से इंसर्ट हुआ तो 10 इंसर्ट हुआ। देखिए इधर फॉन्ट की तरफ से इंसर्ट हुआ, ये मेरे पास लिस्ट क्रिएट हो रही, मैं इसका लिस्ट जो है क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये लिस्ट ऐसे क्रिएट, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए फिर से लिस्ट लिखा और अब क्या कह रहा है कि फिर से फॉन्ट की तरफ इंसर्ट कर रहा है, तो फिर से जब फॉन्ट की तरफ इंसर्ट तो 20 आ गया और 10 यहाँ हो गया। समझ में आया। अब देखिए फिर से यहाँ पे लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको। इंसर्ट रियर, रियर किधर से इंसर्ट, देखिए इधर से फॉन्ट की तरफ हम इंसर्ट किए ना तो 20 गया। अब इधर से हम टेल की तरफ जब इंसर्ट करेंगे तो पीछे से करेंगे। देखिए ये 20 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे मेरे को 30 हो गया। ये रियर की तरफ इंसर्ट हो गया। अगला क्या कह रहा है कि फॉन्ट की तरफ से एक डिलीट कर दो। जब फॉन्ट की तरफ से एक डिलीट कर दोगे तो इसमें कितना बचेगा बताइए। ये वाला डिलीट को इससे मैंने डिनोट करता है, तो 20 डिलीट हो गया। जब 20 डिलीट हो गया दोस्तों, तो अब मेरे पास क्या बचा, एक 10 बचा है और एक 30 बचा है। ठीक है, फिर से यहाँ पे लिस्ट में क्रिएट करो, लिस्ट को क्रिएट करो। अब इसमें देखिए आप यहाँ पे हम आ गए हैं। ठीक है, इंसर्ट रियर 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 30 और यहाँ पे 40 आ गया। समझ में आया। दाहिने साइड से रियर, दाहिने साइड से मतलब 40 आ गया। फिर 10 फिर कह रहा है इंसर्ट करो, तो आगे देख लीजिए फिर से। तो यहाँ पे देखिए एक ऑलरेडी 10 है, इससे मतलब नहीं होगा, ये हटेगा नहीं, ओवर राइट नहीं होता है। तो यहाँ पे पीछे आ गया इसके 10 आ गया। यहाँ तक डिलीट रियर, जब रियर डिलीट करोगे तो यहाँ पे 20 निकल गया था ना। अब यहाँ पे जब डिलीट करोगे रियर को, तो ये कौन सा कटेगा, ये 10 वाला कट जाएगा। ठीक है, 10 वाला कट जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिस्ट क्रिएट किया, तो लिस्ट में क्या बचा, 10, 30, 40 बचा। ठीक है, डिलीट हो गया ना, डिलीट हो गया। अब क्या कर रहा है, रियर से फिर से 15 डाल रहा है। जब फिर से 15 डाल रहा है, तो यहाँ पे हम लिस्ट में हमारा क्या अपडेट होके आएगा, 10, 30, 40 और 15। ठीक है, इतना बन गया। अब क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है डिस्प्ले करवाओ। डिस्प्ले करवाएंगे
तो हमारे पास बताइए फाइनल जो है, हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आया वो क्या आया, वो हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या निकल के आया दोस्तों, वो आया 10, 30, 40 और 15 ना, यही तो आउटपुट आया। इसमें देखो कौन सा मैच कर रहा है, इसमें से आपका सी मैच कर रहा है। बताइए क्वेश्चन में कोई दम था? नहीं था, बस आपको डाटा स्ट्रक्चर आनी चाहिए। समझ में आया? बस डाटा स्ट्रक्चर एग्जैक्ट आनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाओगे। और बहुत मस्त क्वेश्चन था दोस्तों ये, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे, a linear data structure in a which insertion and deletion operations can be performed from both the ends। क्या बोला कि एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसमें दोनों सिरों से सम्मिलित और विलोपन संचालन किया जा सके, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पहले बना देता हूँ जिससे आप समझ सकें कि ये है क्या। देखिए ये मैंने ये बना दिया, समझ में आया। अब इसमें क्या करते हैं कि इस साइड से कलर थोड़ा चेंज करके बताता हूं। तो ये इधर तो मेरे पास क्या था, रियर था ना, रियर था। और इस साइड में मेरे पास क्या था, ये फ्रंट था। ठीक है, फ्रंट था। अब यहां पे समझिए, फिर से समझिए। अब ये कह रहा है रियर की तरफ से, हाँ इसे क्या बोलो, दोनों साइड से ऐड कर सको, डिलीट कर सको। तो यहाँ पे भाई इसको ऐड कर सकते हो इधर से फ्रंट से, और रियर से भी ऐड कर सकते हो कि नहीं एलिमेंट, बिल्कुल फ्रंट साइड से एलिमेंट ऐड कर सकते हो, रियर साइड से एलिमेंट ऐड कर सकते हो। अब इसने क्या बोला कि इधर इस साइड से आप इसमें डिलीट भी करवाओ। जब डिलीट भी करवाने की बात कह रहा है तो फिर यहाँ से देखिए ऐसे एरो बनाइए, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इधर से ये डिलीट होगा, और इधर से ऐसे एरो बनाइए, ये इधर से क्या होगा, डिलीट होगा दोस्तों। ठीक है, ये डिलीट होगा। तो बताइए इसमें क्या है, डी क्यू आया कि नहीं आया, बताइए डी क्यू सही है कि नहीं सही है। बिल्कुल डी क्यू इसका आंसर सही है। और डी क्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, लिख लीजिए, डबल इंडेड क्यू। यही है दोस्तों डबल इंडेड क्यू। यही क्या है, ये है डबल इंडेड क्यू। इसका नाम क्या है, क्यू। समझ में आया? इसका नाम क्या है, जो पहले वाले में कर गए, ये भी क्या है, क्यू है। समझ में आया? ये सब याद रखिए बिल्कुल से। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और बहुत सरल है, लेकिन बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्या कह रहा, इफ द सर्कुलर क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग, सर्कुलर क्यू कह रहा, सर्कुलर क्यू से देखिए कितने क्वेश्चन क्यू से रखे हुए। सर्कुलर क्यू कह रहा है, तो सर्कुलर क्यू ऐसे होता है, इधर से इधर ये मैंने एरो लगा दिया, ये हो गया दोस्तों सर्कुलर क्यू। ठीक है, इधर रियर, ठीक है, और इधर फ्रंट। ठीक है, ये सर्कुलर क्यू हो गया। समझ में है? कहीं कहीं आपको यही डायग्राम को ऐसे भी मिलेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये डायग्राम ऐसे मिलेगा, ऐसे इस तरीके, ये कटा, ये भी दोस्तों सर्कुलर क्यू। मान लीजिए इसमें 10, 20 और 30 एलिमेंट डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला एलिमेंट में यहाँ पे फॉन्ट दे दिया जाएगा कि ये फॉन्ट है। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम क्या दे देंगे, ये रियर दे देंगे कि ये रियर है। समझ में आया? बस कॉन्सेप्ट देखिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि इन सर्कुलर क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग द एरे हैविंग द साइज मैक्स साइज बोला। ठीक है, इन विच द एरे इंडेक्स स्टार्ट विद द जीरो से स्टार्ट है, फ्रंट बता दिया, फ्रंट पॉइंट to the first element in the queue and the rear point to the last element in the queue। ठीक है, रियर लास्ट होगा, फ्रंट 1 होगा या 0 से मान लीजिए। which one of the following conditions is used to specify that the circular queue is empty। अरे जब empty का कह रहा है तो कौन सा empty का यदि ये बात कर रहा है तो दोस्तों ये कई चीज तो बनता है कि आपका फ्रंट इक्वल रियर इक्वल -1। ठीक है,
ये देखिए हिंदी वाला पढ़ लीजिए। यदि परिपथ कतार का मैक्स साइज आकार वाले सारणी में उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है जिसमें सारणी का सूचकांक 0 स्टार्ट, ठीक है, सामने कतार में पहले तत्व को इंगित करता है और पीछे तत्व का अंतिम तत्व को इंगित करता है। मतलब सामने को क्या बोला, फ्रंट, और पीछे को क्या बोला, रियर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शर्त का उपयोग एक निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है सर्कुलर क्यू में? सर्कुलर क्यू में, तो सर्कुलर क्यू में तो बता दिया कौन सा इसका ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन पहला वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। देखिए बिल्कुल मैं ये कॉन्सेप्ट देता हूं। देखिए फॉन्ट क्यू में पहले एलिमेंट एरे में क्या डाल दिया, 0 डाल दिया, 0 की बात किया। और रियर क्यू में अंतिम एलिमेंट में अब वो कह रहा है कि फॉन्ट इक्वल रियर इक्वल -1 का हम जब उपयोग कर देंगे सर्कुलर क्यू तब बिल्कुल खाली रहेगा। सर्कुलर कैसे रहेगा दोस्तों, खाली रहेगा, समझ में आया, खाली रहेगा। यहाँ फॉन्ट और रियर मतलब दोनों में -1 होगा, ठीक है, और सर्कुलर क्यू में कोई तत्व नहीं होगा। मीन्स कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आया दोस्तों? ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर मैं पूरा सर्कुलर क्यू ही आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड के निम्नलिखित टुकड़ों की कार्य क्षमता क्या है? पब्लिक वाइड फन इंट एक्स और Q1 डॉट यहाँ ऑफर एक्स, तो निम्नलिखित टुकड़ों की कार्य क्षमता क्या है? परफॉर्म पुश, ये क्या कह रहा है इसको समझिए। परफॉर्म पुश विथ पुश एज द कॉस्टलियर ऑपरेशन, ये तो नहीं सही है। परफॉर्म पुश विथ पॉप, हाँ, एज द कॉस्टलियर ऑपरेशन, ठीक है। ये दोस्तों बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन में कोई डाउट नहीं है इस कोड में। देखिए इसके अनुसार पहले क्या किया जा रहा है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, उसके बाद आपका पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वही है, सी इसका ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, Which one of the following techniques is not used in the binary tree? बाइनरी ट्री में निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग नहीं किया जाता है? रैंडमाइज, ये कौन सी ट्रावर्सल है दोस्तों? रैंडमाइज ट्रावर्सल, ये कोई ट्रावर्सल ही नहीं होती है, ठीक है, यही ऑप्शन इसका सही है। कितने तरीके के ट्रावर्सल होती है, इसको आप यहाँ पे लिखिए। 3 तरीके के ट्रावर्सल होती है। कितने तरीके के? 3 तरीके के। पहला लिखिए इन ऑर्डर ट्रावर्सल, इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। दूसरा लिखिए प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, और तीसरा आप लिख लीजिए पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। अच्छा, आप लोगों को ट्रावर्सल आता है कि नहीं? मैं ट्रावर्सल की वीडियो बनाऊं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिएगा। यदि ट्रावर्सल भी नहीं आता है तो मैं इसका भी वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द DBMS? निम्नलिखित में से कौन सा DBMS की विशेषता नहीं है? मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ रिडंडेंसी ऑफ द डाटा का न्यूनतम दोहराव और अतिरेक, ये बिल्कुल है दोस्तों, ठीक है। हाई लेवल ऑफ द सिक्योरिटी, हाई लेवल बिल्कुल सही है। सिंगल यूजर एसेस ओनली, ये देखिए ये कह दिया है, यही तो होगा। सिंगल यूजर एसेस ओनली का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं के दौरान क्या है, सी यही ऑप्शन तो है, ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर मैं बात करूं DBMS की, तो ठीक है, DBMS का फुल फॉर्म सभी लोग जानते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये कैसा है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं उसको समझिए। पहले नंबर पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, पहले नंबर पे हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे डाटा का क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे हम
यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए और इसकी क्या क्या खूबियां है वो बताता हूँ। डेटाबेस में डेटा को क्रमबद्ध स्टोर किया जाता है। डेटाबेस में डेटा को सिक्योरिटी और प्राइवेसी का प्रबंध हाई लेवल पे होता है। डेटाबेस में किसी भी डेटा का डुप्लीकेट नहीं होता है, अर्थात डेटाबेस रिडंडेंसी को कम करता है। डेटाबेस में मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस में कम स्पेस अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। ये खूबी है दोस्तों डीबीएमएस की, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो सिंगल यूजर बिल्कुल नहीं होगा। अरे ऐसे ऑप्शन को तो देखते ना आप बाहर निकाल दिया करिए, ठीक है, कि ये नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक निम्नलिखित में से कौन सा डबल लिंक लिस्ट के बारे में सत्य नहीं है? डबल लिंक लिस्ट पहले देख लीजिए, यहाँ पे डबल लिंक लिस्ट ये देखिए, ये क्या है? ये बन जाएगा डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, सॉरी ठीक है, वो तो डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगा ना। आपको केवल क्या फाइंड करना है दोस्तों? डबल लिंक लिस्ट फाइंड करना है। तो उसको मैं आपको दिखाता हूं। डबल लिंक लिस्ट डायग्राम बनाता हूं। ठीक, डबल लिंक लिस्ट का डायग्राम आप लोग बनाइए, मैं इसको बना के आपको दिखा देता हूँ। ये तो इसको हटा दीजिए क्योंकि ये इस तरीके सर्कुलर बन जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, देखिए जैसे मेरे को यहाँ पे ऐसे ऐसे खाने रहेंगे लिंक लिस्ट में, ठीक है, ये ऐसे ऐसे खाने रहेंगे, ठीक, जैसे और ऐसे ऐसे लिस्ट के बारे में सत्य नहीं पूछा है। तो अभी मैं पहले इसको डायग्राम को क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 इनमें डाटा डाल दिया, ठीक, इनमें डाटा डाल दिया। अब इसको हम, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये पोजीशन इसका नल है, ठीक है, और ये इसका क्या होता है, ये हेड होता है, हेड होता है, और ये वाला पोजीशन इसका क्या है, ये भी नल है अभी, ठीक है, नल है ना। इसमें बीच बीच में मैंने डाटा डाला, तो ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा। तो ये डबल लिंक लिस्ट हुआ ना, इसी को कहते हैं दोस्तों डबल लिंक लिस्ट। नो कन्फ्यूजन, वो दूसरा मेरे हाथ से बन गया था, उसके लिए आई एम सॉरी। डबल लिंक लिस्ट इसे बोलते हैं। अब देखिए इसमें अब हम बात करेंगे कि ये क्या बोला है कि कौन सा सत्य नहीं है ना। वी कैन ट्रवर्स इन बोथ द डायरेक्शन। क्या बोल रहा है कि वी कैन ट्रवर्स बोथ द डायरेक्शन, बिल्कुल ये सही है। इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज ईजियर ईजियर देन द सिंगल लिंक लिस्ट। ये कहाँ, ये दोस्तों देखिए मिल गया। अरे सिंगल लिंक लिस्ट से ये कठिन होता है बनाना इसको, ठीक है। सिंगल लिंक लिस्ट में आपस में जुड़ जाते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट ऐसे होता है, देखिए दोस्तों, ये इस तरीके का सिंगल लिंक लिस्ट होता है। ये एक दूसरे यहाँ पे ये ऐसे ऐसे, ये एक दूसरे ऐसे जुड़ता है, ये एक दूसरे ऐसे जुड़ता है, ठीक है, ये होता है सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। डबल लिंक लिस्ट में तो दोनों तरफ, तो उससे ये क्या होगा, ये मतलब कि और कठिन होगा कि सरल होगा, ठीक है, मतलब कठिन होगा ना डबल लिंक लिस्ट कि इजियर होगा। अरे भाई कठिन होगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां पे देखिए, द वैल्यूज अपीयरिंग इन द गिवन एट्रीब्यूट ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन मस्ट द लाइकवाइज अकर इन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट ऑफ एट लीस्ट वन टपल इन द रेफरेंस्ड रिलेशन अकॉर्डिंग टू इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ये किसका आ गया दोस्तों, डीबीएमएस का क्वेश्चन आ गया। देखिए डीबीएमएस वगैरह तो भरमार के आता है पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे संदर्भ संबंध में किसी भी टपल की दी गई विशेषताओं में दिखाई देने वाले मान भी
संदर्भित संबंध में कम से कम एक टपल की निर्दिष्ट विशेषताओं में होने चाहिए डैश अखंडता मतलब इंटीग्रिटी, ठीक है, बाधा के अनुसार। यहाँ रेफरेंशियल होगा कि प्राइमरी होगा कि रेफरेंशियल होगा, वन ऑफ द एबव नन ऑफ द एबव, यही है आगे, वन ऑफ द एबव नन ऑफ द एबव। तो इसका कौन सा होगा दोस्तों सही, रेफरेंशियल होता है। ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती क्या है इसको पहले समझिए। मैंने क्या बोला, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक डाटा स्ट्रक्चर का एक क्वालिटी समझिए जो ये निर्दिष्ट करता है कि सभी रेफरेंस मान्य हैं। मतलब रिलेशनल डेटाबेस में यह आवश्यक है कि यदि किसी टेबल की एक विशेषता का मान किसी अन्य विशेषता के मान को संदर्भित है तो संदर्भित मान मौजूद होना चाहिए। इतनी बात याद कर लीजिए, ठीक है, वो फिर उस टेबल में होना चाहिए। इसका सेंटेंस थोड़ा कठिन है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये प्रोग्रामर लेवल का क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री आप देखें, इस तरीके के बाइनरी ट्री होती है, दोनों तरफ होते हैं, ठीक है, ये होता है बाइनरी ट्री। इसी को क्या कहते हैं, बी ट्री जानते हैं, इसी को क्या लिखते हैं, बी ट्री बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। देखिए, द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, ये इसके लिए लेफ्ट होता है और ये इसके लिए क्या होता है, राइट होता है। ये रूट नोड होता है, ये रूट नोड होता है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस देन द रूट नोड, बिल्कुल करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड, देखिए ये बड़ा होगा इससे, जाहिर सी बात है। द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड आल्सो बी अ बाइनरी सर्च ट्री, बिल्कुल सही है। ये तीनों ऑप्शन दोस्तों अभी तक सही आए। मोर देन वन ऑफ द एबव नन ऑफ द एबव, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, नन ऑफ द एबव। समझ में आया कि नहीं समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, फिर से ये कल ही मैं शायद पढ़ाया हूँ इस तरीके का क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन y बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी शो द ऑपरेशन। अरे एक ऐसा ऑपरेशन है, ये शॉर्ट फॉर्म है, सम ऑफ द प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द सम क्या होता है उसे अभी मैं बताता हूँ। अब यहाँ अभिव्यक्ति इतना दिया है, तो ऑपरेशन को दर्शाता है क्या, एक्स और दर्शाता है, शॉप तो पोस्ट तो क्या दर्शाता है, शॉप ऑपरेशन दर्शाता है। देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट वो शॉप होता है, अब पॉस कौन सा होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम होता है। तो इसे पहले शॉप वाला लिख लीजिए, नीचे बता दूं यहाँ पे तो पहले शॉप डाल लीजिए हेडिंग। शॉप क्या होता है, देखिए अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ द प्रोडक्ट मतलब कि किसी भी बुलियन नियम को उसके वेरिएबल के गुणनफल के योग के रूप में व्यक्त करता है, ठीक है। जैसे y बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, ये जो बीच बीच में लिखे हैं अगर इनकी बात करिए, ये देखिए ये, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सम, ठीक है। और ये इधर से जो लिखे हैं यहाँ देखिए ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। समझ में आया। अब मैं यहां पे आपको बताता हूं पॉस फॉर्म, यहां पे अब बताता हूं पॉस। तो या पॉस को डिफिनीशन मुझसे सुनिए। देखिए बुलियन नियम द्वारा उसके वेरिएबल के योग के गुणक के रूप में व्यक्त किया जाता है। मैंने क्या बोला वही लिख रहा हूं। अब देखिए तो ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए, ठीक है, आया। अब यहां पे देखिए, यहां पे यहाँ पे क्या बोला मैंने, a प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको क्या बोला, ये है आपके देखिए ये सम है, ठीक है, ये क्या है, ये सम है।
और इसके प्रोडक्ट क्या हुए, प्रोडक्ट थोड़ा समझ लीजिए कि इसके प्रोडक्ट क्या हैं। इसके प्रोडक्ट हैं ये, जैसे यहाँ पे डॉट लिखा, यहाँ पे डॉट लिखा, तो ये सब इसके क्या हो गए, ये इसके प्रोडक्ट हुए। ठीक है, ये इसके प्रोडक्ट हुए। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। क्या बोला, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए ये गलत कुछ लिखा है क्या, और एक्स और नहीं, नॉर एक्स नॉर नहीं, यहाँ पे सम होना चाहिए, सम सॉफ्ट फॉर्म, मतलब एसओपी होना चाहिए सॉफ्ट फॉर्म, और पॉस फॉर्म यहाँ पे यस होना चाहिए। समझ में आया, यही तो है, अभी अभी तो इसको मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बूलियन एक्सप्रेशन का कैनोनिकल रूप का कौन सा सेट है, एक सम, एक सॉफ्ट फॉर्म होता है और एंड पॉस फॉर्म होता है। समझ में है, यही दो फॉर्म होते हैं और दोनों फॉर्म अभी मैंने डिटेल आपको दे दिया, मतलब सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, यहाँ पे डिराइव द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक सर्किट। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, नीचे दिए गए लॉजिक सर्किट से बूलियन अभिव्यक्ति प्राप्त कीजिए। तो C प्लस A प्लस B D, अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है, यही पहला ही ऑप्शन सही हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए इससे क्या आ गया, इससे आ गया A प्लस B। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C जब जुड़ जाएगा तो C और A प्लस B। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे D जुड़ रहा है तो C A प्लस B, और यहाँ पे D आ जाएगा, और यहाँ पे आगे क्या आ जा रहा है, C A प्लस B। ठीक है, और D आ गया, और इसका D और आगे इसका क्या जुड़ रहा है, E जुड़ रहा है ना, E आ गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया, डायग्राम में ही रख के आप सॉल्व कर लिए, पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, बूलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड, बूलियन बीजगणित का उपयोग किया जाता है फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर, बिल्कुल सही है पहला वाला। तो इन बिल्डिंग लॉजिक सिंबल सर्किट, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, इसका क्या देखिए, बूलियन अलजेब्रा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंप्यूटर साइंस में स्विचिंग थ्योरी, ठीक है, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे और समझिए कि जैसे अगर हम बात करें तो एंड और नॉट, नैंड, ठीक है, नॉर, एक्स और एक्स नॉर। ठीक है, गेट्स जो सर्किट डिजाइन को सर्किट डिजाइन को क्या करते हैं, और मतलब इसके लिए सुविधा प्रोवाइड करते हैं। समझ में आया, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, यहाँ पे व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट, अन्य यूनिट को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करती है, ट्रांसफर सिग्नल, कमांड सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्या सही है इसका, बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों कंट्रोल सिग्नल होता है ना, कंट्रोल सिग्नल होता है। ठीक, अगर मैं कंट्रोल सिग्नल की बात करूं तो ये प्रत्येक प्रोसेसर और फिजिकली टाइमिंग, ठीक है, उत्पन्न करने के लिए प्रोसेसर के आंतरिक और बाह्य जितने भी होती है संक्रियाओं को एक समान प्रदान करने के लिए कंट्रोल सिग्नल की इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, टू डिस्प्ले द टाइम इन द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में जो लगा रहता है, आपको बाहर दिखता रहता है ट्रेन नंबर ये सब, विच द डिजिटल सर्किट इज यूज्ड, रेलवे स्टेशनों में समय प्रदर्शित करने के लिए किस डिजिटल सर्किट का उपयोग किया जाता है, 7 सेगमेंट का, 8 सेगमेंट का। अरे दोस्तों 7 सेगमेंट का प्रयोग किया जाता है, इसमें नो डाउट। अब देखिए 7 सेगमेंट किस तरीके से बनता है वो आप थोड़ा सा मुझसे सीख लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी इसमें तो मैं फिर से आपको बताऊंगा। देखिए किस तरीके बनेगा, समझिए। यहाँ पे जैसे 1 बनाना है, ये 1 बना दिया, 2 बनाना है मुझे, ठीक है, तो 2 बनाना है, ये देखिए मैंने 2 बना दिया, ये है 7 सेगमेंट। 3 बनाना है, ये देखिए 3 बना दिया,
ठीक है। 4 बनाना है, ये देखिए मैंने 4 बना दिया। 5 बनाना है, ये देखिए मैंने 5 बना दिया। 5 थोड़ा सा गलत हो गया क्या? हाँ, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, 5 बन गया। 6 बनाना है, ये देखिए मैंने 6 बना दिया। 7 बनाना है, ये देखिए मैंने 7 बना दिया। समझ में आया? ये है दोस्तों 7 सेगमेंट। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। What kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस? विद्युत हस्तक्षेप के संपर्क में आने वो कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार के ट्रांसमिशन माध्यम सबसे उपयुक्त होता है? अनसील्ड ट्विस्टेड बेयर, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल। तो आप इसको जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर वेरी मोस्ट होता है। ये आपको तो ये चीज़ पता है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे ज़्यादा देखिए ये किसका बना होता है? ये कांच या फाइबर का बना होता है। किसका बना होता है? कांच या फाइबर का बना होता है। ठीक है, ठीक, इसमें इस्तेमाल किया जाता है कांच या फाइबर। बहुत पतला सा तंतु होता है, उसके माध्यम से ये दोस्तों जैसे मैं इसकी बात करूं तो बाहरी जो है इंटरफेरेंस को ये बहुत कम करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर। और इसकी दोस्तों स्पीड बहुत हाई है, इसलिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर द सेंट्रल कंट्रोल्ड हब? किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए केंद्रीय नियंत्रक हब की आवश्यकता है? इस तरीके के क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर भरमार के पूछे जाते हैं। ये देखिए पहला ऑप्शन केंद्रीय कह रहा है ना, तो स्टार सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए ये होता है हब, HU हब या स्विच लगाई जाती है। देखिए ये है आपका स्टार बन गया। ठीक है, हब बन गया। मेश कैसा होता है? मेश को आप देख लीजिए। देखिए ये 4 डिवाइस लिया, मेश के बारे में बता देता हूं। हर एक डिवाइस आपस में इंटरकनेक्शन होगी, हर डिवाइस इंटरकनेक्टेड होगी। रिंग टोपोलॉजी, रिंग बना देता हूं। ये देखिए ये है आपका रिंग, इसे क्या बोलते हैं? रिंग। ये है स्टार, ये है आपका मेश। ठीक है, ये सब रट डालिए, ये सब क्वेश्चन आपके रखे हुए हैं जो वहां आएंगे ही। आगे देखिए, अ कलेक्शन ऑफ द हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स दी। इंटरनेट पर हाइपरलिंक किए गए दस्तावेजों का एक संग्रह बनता है जो www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब से बताइए, इतना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ईमेल सिस्टम, मेलिंग सिस्टम नहीं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए www पर कहिए तो ये क्या क्या काम करता है? बहुत सारी वेबसाइटें जो होती हैं, मतलब एक तरीके से कहिए जो भी इसमें सामग्री होता है उसे पता लगाने के लिए, कुछ विशिष्ट वेबसाइटों और पेजों को खोलने के लिए सर्च इंजन या विशेष वेब निर्देशिकाओं का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, समझ में आया? वो www का काम होता है। आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन देखिए सिंपल है दोस्तों, उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देता हूँ। Which of the following is not a step in the header translation procedure? हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीजर, तो इसको देखिए नहीं पूछा है, नहीं के स्थान पे ऑप्शन द IPv6 मैप एड्रेस इज चेंज टू एंड द IPv4 एड्रेस बाय द एक्सट्रैक्टिंग द राइट मोस्ट 32 बिट। IPv6 मैप किए गए पते को सबसे दाएं 32 बिट से निकालकर IPv4 पते में बदल दिया जाता है। द वैल्यू ऑफ द IPv6 प्रायोरिटी फील्ड इज द डिस्कार्डेड। IPv6 प्राथमिकता फील्ड का मान त्याग दिया जाता है। ठीक है, और क्या कहा? द IPv6 फ्लो लेवल इज द कंसीडर्ड। IPv6 प्रवाह लेवल में विचार किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका सही होगा, क्योंकि नहीं के स्थान पे पूछा है ना, नहीं के स्थान पे जब नहीं सॉरी इसका सी ऑप्शन होना चाहिए।
इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। और इसका ए ऑप्शन सही है बिल्कुल, इसका सी ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, सी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। देखिए है क्या मतलब, इसका समझ लीजिए थोड़ा। हेडर में जो एक तरीके से कहिए ट्रांसलेशन किया जाता है, सबसे पहले IPv6 मैप किए गए एड्रेस को सबसे दाएं 32 बिट को निकाल कर IPv4 एड्रेस में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है? IPv4 एड्रेस में बदल दिया जाता है, मतलब इसे चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, समझ में आया। और फिर IPv6 प्राथमिकता फील्ड का मान हटा दिया जाता है, ठीक है, हटा दिया जाता है। अतः IPv4 हेडर में टॉस फील्ड को 0 पर सेट कर दिया जाता है, ठीक है। और प्रक्रिया में IPv6 प्रवाह लेबल को जो है उसको एक तरीके से कहिए कि हटा दिया जाता है, या कह दीजिए कि उसको हम सोचते ही नहीं, नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया। इसलिए इसका बी ऑप्शन से, सी ऑप्शन सही, सॉरी फिर से बी में जा रहा है। यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम की अखंडता का उल्लंघन करेगा? लुकिंग द रूम टू प्रिवेंट लेफ्ट, लॉकिंग द रूम टू प्रिवेंट लेफ्ट, फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर्स, फिटिंग द सिस्टम विथ एन एंटी थेफ्ट डिवाइस। हमें यार फुल, इसमें फुल एक्सेस कहां होता है? बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए इसका मतलब समझिए, एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम के लिए उसकी ईमानदारी, नैतिकता और वफादारी के नियमों को उल्लंघन करना, ठीक है, यह एक स्थानीय अथवा व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है। समझ में आया? मतलब जैसा कि किसी उपयोगकर्ता की संपूर्ण अधिकारों को विश्वासघात या एक संगठन या सरकारी प्रणाली के साथ सार्वजनिक विश्वासघात माना जाता है, मतलब फुल एक्सेस कभी भी नहीं होगा दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ये रहे आज के 20 क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज जो न्यू यूजर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हाँ, सभी लोग लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको मैं अनवरत दोस्तों, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, आपको मैं ये वीडियो देता रहूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।